हेलो एवरीवन, फाइनल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। 25 जून के करंट अफेयर के साथ देखते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा युक्ति 2.0 का लॉन्च किया गया है। ये वर्चुअली तरीके से लॉन्च किया गया है क्योंकि वर्तमान समय में कोविड की वजह से कोई भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सुरक्षित महसूस नहीं करता है। इससे क्या होगा, जो हमारे हायर इंस्टीट्यूट हैं जिनमें हायर उच्च शिक्षा दी जाती है, उनमें जो है व्यावसायिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ठीक है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? हमारी हरसिमरत कौर बादल द्वारा एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के खाद्य प्रसंस्करण को लॉन्च किया गया है। इससे भारत सरकार के राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। अब इसको में क्या किया जाएगा, देखिए ये एक्सक्लूसिव लॉन्च इन्वेस्टमेंट जो फोरम है, इसके द्वारा लॉन्च करने से क्या होगा, लोग इसमें जो है इन्वेस्ट कर सकेंगे और लोगों के द्वारा जो है इसको प्रमोट किया जा सकेगा, बढ़ावा दिया जा सकेगा, जिससे जो है जो हमारे किसान हैं वो जो है खाद्य प्रसंस्करण आसानी से कर सकेंगे और उनकी जो वैल्यू एडिशन है, जो उनकी क्रॉप है उसका जो वैल्यू एडिशन है वो बढ़ सकेगा, जिससे उनकी जो लागत है उसमें कमी आएगी और जो आमदनी है उसमें जो है बढ़ोतरी होगी। भारत ने फ़िलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध, ठीक है, कहा है। 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी इसने 5 मिलियन डॉलर के लिए कहा था, तो वो जो है राशि वो अलग से दी जाएगी। और ये किसको देंगे? ये यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी, यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी, UNRWA, ठीक है। अच्छा, भारत ने एक और चीज़ कही है, वो फ़िलिस्तीन को जो है जो लाइफ सपोर्टिंग मेडिसिन है वो भी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्पेशल पर्पस व्हीकल गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम द्वारा विक्रेताओं के लिए उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये जेम जो है ये एक पोर्टल है जिस पर अगर तुम्हें कोई वस्तु बेचनी है, सरकार को आवश्यकता है, तो वहाँ पर आप अपनी जो है क्वालिटी के साथ में रजिस्टर करा सकते हैं, जिससे सरकार को अगर आवश्यकता होगी तो वहाँ से खरीद लेगी। लेकिन अभी तक इसमें क्या था कि आप जो है उस वस्तु को वहाँ पर अपलोड कर सकते थे, दिखा सकते थे, उसके बारे में बता सकते थे। लेकिन उसमें अब एक चीज़ और एडिशनल कर दी गई है, आपको ये भी बताना होगा कि वो चीज़ कहाँ की बनी हुई है। क्योंकि हम लोग इस समय जो है चाइना के सामान की जो है रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं और उसको जो है थोड़ा बायकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये कदम इनिशिएटिव उठाया गया है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो कॉमर्स वेबसाइट है, ई-कॉमर्स साइट्स हैं, उनमें भी ऐसा कदम उठाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, राजस्थान सरकार ने जो है इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, इसके द्वारा गरीबों के लिए जो है 2 समय का भोजन, पौष्टिक और, ठीक है, भोजन कराया जाएगा। अच्छा, इससे पहले भी राजस्थान में जो है वहाँ पर एक योजना चलती थी। इससे पहले जब वहाँ की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी तो वहाँ पर एक अन्नपूर्णा स्कीम चलती थी, वो भी ठीक ऐसे ही थी। लेकिन वर्तमान सरकार इस स्कीम को बंद कर एक नई स्कीम स्टार्ट कर रही है, इंदिरा रसोई। ठीक है। इसमें भी 2 समय का खाना दिया जाएगा। तमिलनाडु के CM के पलानीस्वामी ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। ठीक है। अभी हाल में ही जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने जो है इंडियन गैस एक्सचेंज पोर्टल का लॉन्च किया था और अब जो है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, इसके द्वारा क्या होगा, देखिए इसमें जो है 25 करोड़ की लागत आई है और इसमें जो है प्रतिदिन 15 टन CBG मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस और 20 टन जैव खाद का उत्पादन किया जा सकेगा। 15 टन गैस का और 20 टन जैव खाद का उत्पादन प्रतिदिन किया जा सकेगा। भारत सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में लाने का फैसला किया। देखिए, जो सहकारी बैंक हैं उन पर जो है उन पर खतरा मंडरा रहा था। PMC वगैरह बैंक के कई सारे बैंकों के जो प्रॉब्लम्स आने के बाद में, उनमें लिक्विडिटी प्रॉब्लम आने के बाद में कदम सरकार ने उठाया है। अब जो है RBI के अंडर इनको सभी को मॉनिटर किया जाएगा। मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP 3.1% की दर से घटाने का अनुमान लगाया है। ठीक है। कोविड-19 की वजह से और जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से क्या है कि कई एजेंसियों ने क्या किया है कि इसकी जो है अर्थव्यवस्था में
कमी दिखाई है, चाहे वो भारत की हो फिर चाहे वो विश्व की हो। हर देश की अर्थव्यवस्था में इस वर्ष गिरावट आने का अंदेशा है और आगे आने वाले वर्षों में कुछ देशों में ये ग्रोथ देखने को मिलेगी। कर्नाटक बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्र ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। और TB शंकर IFTAS के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। वसीम जाफ़र को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है। ये देखिए सबसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और सबसे ज़्यादा उम्र दराज खिलाड़ी भी हैं। बॉम्बे ने, ये है तुम्हारा IIT बॉम्बे ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुव तैयार की है। अच्छा, ध्रुव चिप इसका क्या काम होगा? ये जो है मोबाइल फ़ोन और रूट गैजेट को देश में लोकेशन जानकारी के मार्ग तथा मार्ग को खोजने के लिए किया जा सकता है। देखिए इंडियन के एक जो प्रोग्राम है नाविक, ये नाविक के अंतर किया जाएगा। जैसे GPS है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम अमेरिका का, उसी तरीके से भारत का एक नाविक जो सिस्टम है जो कि लोकेशन को ढूंढने में ध्रुव जो है मदद करेगा। अच्छा, ध्रुव से एक चीज़ और याद आनी चाहिए, ध्रुव नामक जो है ऐप एक डिजिटल जो है डिवाइस लॉन्च की गई थी। वो डिजिटल डिवाइस लॉन्च की थी किसने? वो DRDO ने लॉन्च की थी। और वो क्या था? वो थी UV बेस्ड डिवाइस थी, जिसके अंदर अगर आप कोई गैजेट रखते हैं तो वो जो है COVID-19 से फ्री हो जाएगा। अच्छा, अभी कुछ लोगों का निधन हुआ है, वो देख लेते हैं। विश्वबंधु गुप्ता का निधन हुआ था, वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस से सांसद थे। निशानेबाज पूर्णिमा जनेन, इनका निधन हुआ, ये निशानेबाज थी। और कर्नाटक के पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी K रघुनाथ का भी निधन हुआ है, ठीक है। प्रश्न देख लेते हैं। युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया? तो ये शुभारंभ किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। ये MHRD के मिनिस्टर हैं। और अगर इनकी बात करें तो इन्होंने क्या किया है, अभी हाल ही में NCERT प्लस रोटरी इंडिया इसके साथ में मिलकर एक प्रोग्राम चलाया था विद्यादान 2.0, जिसके द्वारा 1 से 12 तक की क्लासेस को E-क्लास के माध्यम से चलाने का फैसला किया गया था। अगर हम बात करें नितिन गडकरी जी की, तो नितिन गडकरी जी जो हैं ये सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं और अभी इसी का एक संगठन NHAI पूर्ण रूप से डिजिटल हो गया है। प्रकाश जावड़ेकर की बात करें तो अभी जो है हाल में ही इन्वायरमेंटल रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि पिछले 100 वर्षों में 0.7% की बढ़ोतरी हुई है टेम्परेचर में और आगे आने वाले लगभग 100 वर्षों में, 100 से 80 वर्षों में 2.7% की बढ़ोतरी होगी अगर सब कुछ कंडीशन सही रही, और अगर कंडीशन ख़राब हुई तो 4.4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और वर्षा में बताया गया कि 6% की गिरावट दर्ज की गई है। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं और वर्तमान समय में मॉस्को में जो द्वितीय विश्व युद्ध विजय दिवस है उसको अटेंड करने के लिए गए हैं। इंडियन रिसीवर चिप ध्रुव किसने विकसित किया है? तो ये ध्रुव विकसित की है IIT बॉम्बे ने। और अभी जो QS की रैंकिंग आई थी, QS रैंकिंग में IIT बॉम्बे टॉप पर रहा था और जो इंडियन रैंकिंग आई थी उसमें जो है ये कौन सा, ये हमारे IIT मद्रास जो है टॉप पर रहा है, ठीक है। NIRF जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में जो है IIT मद्रास टॉप पर रहा था। और अगर इसमें और बात करें तो दूसरे स्थान पर रहा था IIT बॉम्बे और तीसरे स्थान पर रहा था IIT दिल्ली। और अगर कॉलेज में बात करें जो NIRF की रैंकिंग थी, इसमें जो है कॉलेज में मिरिंडा हाउस टॉप पर रहा था और उसके बाद में लेडी श्री राम कॉलेज सेकेंड स्थान पर रही थी, ठीक है। उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है वसीम जाफ़र को। और राहुल द्रविड़ को हॉल ऑफ फेम में लिया गया था और सचिन तेंदुलकर को भी हॉल ऑफ फेम में अब सम्मिलित किया गया है। अगर हम विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली जो है विश्व में जो फोर्ब्स द्वारा लिस्ट आई है उसमें जो है भारत के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बन गए हैं। और अगर विश्व में बात करें तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन है? वो हैं रोजर फेडरर। अगर फीमेल में बात करें तो है नाओमी ओसाका, ठीक है। अगर इसमें और बात करें, कुछ और फोर्ब्स ने दी थी कि खिलाड़ियों में तो बता दिया था, लेकिन एक्टर्स में क्या बताया था? एक्टर में काइली जेनर ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बनी है। और इंडिया की तरफ से बात की जाए तो इंडिया की तरफ से अक्षय कुमार जो कि वर्ल्ड में 52 पोजीशन पर रहे हैं और भारत में वो प्रथम स्थान पर और एकमात्र एक्टर हैं। KBL माइक्रो मित्र ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये कर्नाटक बैंक ने लॉन्च किया। और ICICI बैंक ने अभी लॉन्च किया था इंस्टा फ्लैक्सी
कैश, जिसके द्वारा जो है आप घर बैठे जो है ऑनलाइन ड्राफ्ट ले सकेंगे। मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी कितने दर से घटाने का अनुमान लगाया है? तो ये जीडीपी 3.1% की दर से घटाने का अनुमान लगाया है। अगर हम बात करें फिच की, तो फिच ने क्या कहा है, इस वर्ष 5% की दर से जीडीपी घटेगी, लेकिन अगले वर्ष ये 9.5 की दर से जीडीपी में ग्रोथ होगा। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है इस बार जो है 5% की दर से जीडीपी घटेगी, लेकिन आगे वाले वर्षों में 8.5% की दर से जीडीपी बढ़ेगी। अगर हम बात करें एडीबी बैंक की, तो एडीबी बैंक ने ये बताया है कि इस वर्ष जो है 4% की दर से घटेगी और अगले वर्ष 5% की दर से बढ़ेगी। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या गया है, सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क ओपन किया गया है और यहाँ की जो है एक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बनाई गई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कम्युनिटी किचन स्टार्ट किया गया है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूल टेस्टिंग भी कराई गई है और जो है प्लाज्मा थेरेपी भी स्टार्ट की गई है और मनरेगा में पहले स्थान पर रहा है और राज्य स्तरीय नमूना संग्रह भी किया है और गौ हत्या अधिनियम में संशोधन भी किया है और सभी जिलों में ट्रू नॉट मशीन भी उत्तर प्रदेश ने प्रोवाइड कराई हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और हमारी जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, इंदिरा रसोई योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इंदिरा रसोई योजना शुरू की है राजस्थान ने और राजस्थान ने ही अभी हाल फिलहाल में कुछ और, यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है जयपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्रा। अगर कुछ और बात करें तो राजस्थान में जो एक साभर लेक पड़ती है जो खारे पानी की झील है और अभी इसी ने स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए हैं और राजकॉप सिटीज़न ऐप लॉन्च किया है और राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया है, स्माइल लर्निंग ऐप लॉन्च किया है और IOM सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है और जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है। और सबसे इम्पोर्टेंट डिज़र्ट चेज़ जो ऑपरेशन चलाया गया है वो किसके द्वारा चलाया गया है? वो कहाँ चलाया गया है? वो चलाया गया है राजस्थान में, डिज़र्ट चेज़। एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के खाद्य प्रसंस्करण को लॉन्च किसने किया है? तो ये केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री, इसकी मंत्री कौन है? हरसिमरत कौर। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करते हुए कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की? तो ये $10 मिलियन देने की घोषणा की है। गवर्नमेंट के ई-मार्केट जेम द्वारा विक्रेताओं के लिए उत्पत्ति के बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया, किसके द्वारा? तो एक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। कोई कमेंट में बता सकता है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के जो वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम क्या है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।